जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नर्वस और वैसा सिस्टम है जो सिस्टम से हम लोग सब कुछ करते हैं। अभी क्लास कर रहे हैं आप लोग नर्वस सिस्टम से, मैं बोल रहा हूं नर्वस सिस्टम से, आप सुन रहे हैं नर्वस सिस्टम से, देख रहे हैं नर्वस सिस्टम से। सभी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है एक हमारे बॉडी का सिस्टम, और सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। सुनिएगा, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग का बॉडी जो बना हुआ वो बॉडी बना हुआ 10 ऑर्गन सिस्टम से। 10 ऑर्गन सिस्टम में से 9 ऑर्गन सिस्टम का जो मालिक है, सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल है, जो पूरे 9 सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट करके रखता है, तालमेल बैठा कर रखता है। कोई पिकअप कैसे करना किसी ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन को किसी को स्लो कैसे करना है, किसी को मैनेज कैसे करना है, किसी को रिपेयर कैसे करना, और जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम है वो सभी सिस्टम को कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेट मिला जुला के रखता है एक सिस्टम जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अब सुनिएगा, नर्वस सिस्टम से पहले जाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एक बात। नर्वस सिस्टम काम करता है होम्योस्टेसिस में। नर्वस सिस्टम काम करता है होम्योस्टेसिस में। अब इसके बारे में समझते क्या होता है होम्योस्टेसिस। हमारे बॉडी का, आपके बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है, शरीर का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जिसके तहत शरीर में सब कुछ एक सुर एंड ताल मिला के काम होता है, उसको कंट्रोल करता है, बना के रखने का काम करता है नर्वस सिस्टम, जिसका हेड ऑफिस है हम लोग का ब्रेन। हम लोग का ब्रेन हेड ऑफिस है ब्रेन। तो अब बच्चों होम्योस्टेसिस के बारे में बता देते हैं। चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो चाहे छाव हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमारे और आपके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट, एग्जैक्ट कांस्टेंट का, बिल्कुल माने एक मैनेजमेंट जैसे होता है ना, इसी मैनेजमेंट करके हमारे बॉडी, आपके बॉडी के अंग और अंग तंत्र को संचालन करने का काम करता है होम्योस्टेसिस। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। होमियो मींस बॉडी, स्टैटिस मींस अवस्था, मतलब हमारे बॉडी, आपके बॉडी का एक ऐसा अवस्था जिस कंडीशन में इंटरनल जो इन्वायरमेंट होते हैं बॉडी का, इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी का, हार्ट कैसे काम करेगा, लंग्स कैसे काम करेगा, किडनी कैसे काम करेगा, लीवर कैसे काम करेगा, इंटेस्टाइन कैसे काम करेगा, आई कैसे करेगा, नोज कैसे करेगा, ब्रेन कैसे करेगा, इवन की ब्रेन भी कैसे करेगा, मसल्स कैसे करेगा, वो सभी ओवरऑल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को मैनेजमेंट करता, कोऑर्डिनेट बना के रखता है एक इक्वल बैलेंस के रूप में। उसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस, मतलब शरीर का एक अवस्था, स्टेटिस, समानता। अब सुनिएगा, होम्योस्टेसिस किसी का भी चरबराता है तो उसके परिणाम से कुछ ना कुछ शरीर में विकार होता है, बीमारी होता है, कुछ ना कुछ बुखार लग जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी होबे करेगा। जब भी किसी का भी होम्योस्टेसिस बिगड़ेगा तो, या बिगड़ता है तो यही होम्योस्टेसिस होता है। होम्योस्टेसिस के बारे में एक बात और जानना चाहेंगे आप लोग को, और मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि होम्योस्टेसिस से आगे होम्योपैथी, होम्योपैथी दवा के बारे में, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी थेरेपी के बारे में आप सबको मालूम होगा। होम्योपैथी थेरेपी एक ऐसा थेरेपी होता है, एक ऐसा उपचार होता है, आप लोग सुने होंगे कि होम्योपैथी थेरेपी में क्या किया जाता है कि आपके बॉडी को खुद उस बीमारी के लायक बना देता है, उस बीमारी से फेस करने लायक बना देता है, जिससे हमारा और आपका बॉडी उस बीमारी से सामना कर लेता है और धीरे धीरे वो बीमारी जड़ से सूख जाता है, मतलब जड़ से खत्म हो जाता है, जड़ से उपचार हो जाता है। यह होम्योपैथी, होम्यो में शरीर और पैथी मतलब उपचार। बट आप लोग ये भी समझे होंगे, जानते होंगे कि होम्योपैथी दवा लंबा दिन तक काम करता है। क्यों लंबा दिन का काम करेगा? लंबा दिन तक काम करेगा तब आपके बॉडी को चेंज करना। होम्योपैथी मेडिसिन में या होम्योपैथी तरीका में जो बीमारी का इलाज करते उस तरीका के द्वारा बॉडी को उस बीमारी के फेस करने के, फाइट करने के लायक बनाता। तो टाइम तो जरूर लगेगा, एक दिन की तो बात नहीं कि आपका बॉडी उस बीमारी के लायक हो जाएगा फेस करने के लिए, नहीं, धीरे धीरे समय से नहीं होता। और एक बात और आप लोग जानते होंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन में एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें कोई भी बीमारी पहले पिकअप बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? इसलिए बढ़ा देता है बीमारी को, ताकि आपका बॉडी उस बीमारी से लड़ने योग हो जाए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाता है, बीमारी पर बढ़ा देता है। जब बीमारी आपके बॉडी में बीमारी बढ़ जाएगा, और सर्दी खांसी जुकाम हुआ, होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो और हो जाएगा। इससे क्या मतलब हुआ कि आपका बॉडी को मरेंगे नहीं, आपके बॉडी को उस लायक बनाता,
सामना करने हेतु, फाइट करने हेतु उस बीमारी के प्रति। और धीरे 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 आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ते 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 उस बीमारी को सीधे सपाचट खत्म कर जड़ से मिटा देता है। ये हुआ होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा। उसी से आप यहां पर समझ सकते होम्योस्टैटिस कि हम लोग कुछ भी काम करते, हम लोग कुछ भी काम करते एक कोऑर्डिनेट में करते, एक संतुलन में करते, एक बैलेंस में काम करते। थिंक अबाउट, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लोग कूदते फांदते खेलते धूपते एक्सरसाइज करते, उस समय में हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो जाता है, उसके बाद शरीर मसल्स में पावर आ जाता है, खून की नाली फैल जाता है, खून का बहाव तेज हो जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा होने लगता है, पसीना शरीर तरबतर हो जाता है। उस समय में पूरे बॉडी को उस लायक बना देता है। यही है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस से शरीर को मेंटेन करता, चाहे सब कुछ हो, चाहे बॉडी का ब्लड टेम्परेचर हो या डिक्रीज कर देगा, सिग्नल भाया से ब्रेन में भेजेगा कि भाव अब मैं क्या करूं कि ब्लड का टेम्परेचर को मैंने गर्म हो रहा है, एक्सरसाइज करा गर्म हो रहा है, तो क्या किया जाए? ब्रेन कहेगा बस बस ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो। उसके बाद ब्लड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, ठंडा होने लगेगा कि बॉस मेरा टेम्परेचर ब्रेन कहेगा टेम्परेचर ठंडा हो रहा ठंडा हो रहा, तो बॉस कहेगा बॉस में ब्रेन कहेगा बढ़ा 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 बढ़ा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पिका 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 बढ़ जाएगा। उसके बाद में है ना शरीर में हीट कंजर्व होने लगेगा, ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट होने लगेगा, मतलब सिकुड़ने लगेगा। उसके बाद स्वेटिंग, दूसरा स्वेटिंग नहीं होएगा। उसके बाद में क्या होगा है ना, उसके बाद ब्लड वेसल्स है ना डायलेटेड हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे ब्लड फैलेगा स्वेटिंग होने लगेगा, पसीना तरबतर हम लोग होने लगेंगे। उसके बाद स्किन हमेशा है ना हॉट होने लगेगा, टू हॉट गर्म हो जाएगा, स्किन हम लोग का धड़कने लगेगा, पसीना सिग्नल आएगा, ब्रेन को भेजेगा बॉस क्या करे गर्म हो गया, स्किन गर्म हो गया, बॉस कहेगा क्या देख के पसीना निकालो पसीना निकालो। पसीना जैसे निकलेगा शरीर कूल होने लगेगा, स्किन कूल होने लगेगा, बिल्कुल। तो एक मैनेजमेंट के तहत शरीर में कुछ होता है। उसको सिंपली तरह से ऐसे समझिए कि हमारा शरीर एक गाड़ी है, हमारा शरीर एक गाड़ी है और उस गाड़ी को चलाने वाला जो है ड्राइवर, वो ड्राइवर हम लोग का है नर्वस सिस्टम और उसका हेड ऑफिस है ब्रेन। अब गाड़ी को चलाना है ड्राइवर को, गाड़ी को चलाना है ड्राइवर को। गाड़ी में बहुत पार्ट पुर्जा है, हम वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट पुर्जा है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, वो सब शरीर का पार्ट पुर्जा है, गाड़ी का पार्ट पुर्जा माने बॉडी। अब उस ड्राइवर को चलाना होगा, कैसे गाड़ी को हैंडल करे, कैसे गाड़ी को चलाया जाए, किस डायरेक्शन चला जाए, कब किस स्पीड में कितना गियर लगाया जाए, कब क्लच छुआ जाए, कब ब्रेक मारा जाए, कब एक्सीलेटर स्पीड बढ़ाया जाए। ब्रेक हो गया तब क्या किया जाए, कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन चेंज होता है, वो चेंज करने का काम करता को नर्वस सिस्टम, दैट मींस की न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम है न्यूरल कंट्रोल, मतलब एक शरीर में पूरा नेटवर्क होता है, बैसा हुआ जाल। आपका मच्छर काटता, मच्छर काटा नहीं, मच्छर बैठते क्या सूचना चलेगा ब्रेन में, उस सूचना चलेगा ब्रेन में, ब्रेन ऑर्डर देगा आंख को कि आंख देख क्या देखा, तो आंख फोटो खींच लेगा। अब देख लेगा मच्छर बैठा है, सीधे आंख करेगा फोटो खींच ले मच्छर को, अब ब्रेन को कह दिया बॉस मच्छर बैठा है। ब्रेन तुरंत समझता क्या देखते हो, खून पी जाएगा उड़ा दो, इस हाथ से मच्छर को चटनी कर दिए। लेकिन इसको सीखना पड़ता है, कोई नन्हा मुन्ना बच्चा है, वो बच्चा को मच्छर काटते रहेगा, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं लेगा, बच्चा उस मच्छर को उड़ा नहीं पाएगा। क्यों? तो बच्चा के पास मेमोरी नहीं है, उस मच्छर के प्रति हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो बच्चा को फिर सिखाया जाता है, कोई बच्चा बड़ा जैसे होने लगेगा तो मच्छर काटता, मच्छर काट, तो बच्चा अपना मेमोरी में सेव कर लेता है कि जब से मच्छर काटेगा तो मच्छर को उड़ा देना है, मच्छर को भगा देना है। उसकी मेमोरी, उस मेमोरी बना करके नर्वस सिस्टम सीखने का काम करता है, मेमोरी को स्टोर करता है जो भविष्य में काम देता है। तो बच्चों एक छोटा सा बताएं आप लोग को, समझाएं आप लोग को होम्योस्टेसिस क्या होता है। कुछ भी हम लोग के शरीर में बैलेंस के रूप में, एक फुल्ली बैलेंस के रूप में हम लोग के शरीर में कुछ भी काम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, या उस नर्वस सिस्टम काम करता है होम्योस्टेसिस के माध्यम से। अब चलते नर्वस सिस्टम को कदम ब कदम सुर ब सुर ताल देने का काम करता है, साथ देने का काम करता है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसका मतलब तो हार्मोन निकलना, मतलब दोनों मिलकर के हमारे शरीर के पूरे ईच एंड एवरी काम को कंट्रोल करता है। इसलिए दोनों को मिलाकर एक साथ कहते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम दोनों सुर एंड ताल में मिलाकर काम करता और शरीर में सब कुछ को समन्वयन करता, समान बनाकर रखता है, कंट्रोल करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहता है, अप टू डेट मारते रहता है, सब कुछ करते रहता है।
यही है नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा परिचय। इसमें आप लोग पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, थिंकिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, लिसनिंग पढ़ेंगे, हेयरिंग पढ़ेंगे, सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम तो सब कुछ है, ये नर्वस सिस्टम है।